दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में रखे हुए सिर्फ एक छोटा सा इंग्रेडिएंट आपके बालों को इतना सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल बना सकता है और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को इतनी फास्ट कर सकता है कि आपको महंगे सीरम खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसके लिए ना आपको कोई महंगा प्रोडक्ट चाहिए, ना घंटों तक किचन में बैठना पड़ेगा और ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका अपनाना है, बल्कि बस एक ऐसी चीज चाहिए जो शायद आपके किचन में पहले से ही रखी हुई है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका पूरा गेम बदल देता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ शायद आपने पहले इसे कभी ट्राई नहीं किया होगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, रफ, फ्रिजी रहते हैं या आपको लगता है कि आपके बालों में वो सॉफ्टनेस और शाइन बिल्कुल गायब हो चुकी है, तो आज का ये तरीका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि इसे सही तरीके से कैसे स्टोरेज करना है, कैसे इसका सही तरीके से अप्लाई करना है ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट ना मिले और इसका अनलिमिटेड बेनिफिट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिक करने वाली है। सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। मेथी दाना के बारे में अब क्या ही कहना दोस्तों, इसे लंबे समय से घरेलू हेयर केयर में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को और स्कैल्प को देखभाल में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और बालों को ज़्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अगर आज तक आपने मेथी दाना को अपनी हेयर केयर रूटीन में इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार इस तरीके को ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी बनाने के साथ साथ बालों की ग्रोथ को इतनी फास्ट कर देता है ना कि आप बिल्कुल से हैरान रह जाओगे। तो चलिए अब बिना ज़्यादा देर किए हुए इस रेमेडी को फटाफट से तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच मेथी दाना का यूज़ कर रहे हैं और इसी के साथ हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। हमें इसे अच्छी तरह से सोक करना है। भीगे हुए मेथी दाना आपके बालों के लिए जो कमाल कर सकते हैं ना, आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि भीगने के बाद जो इनके पोषक तत्व होते हैं वो सारा कुछ पानी में ट्रांसफ़र हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर तैयार हो जाता है। तो इसका सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मेथी दाना को सोक करने के बाद अब हमने ले लिया है एक फ्रेश एलोवेरा, जो कि बालों को मैनेजेबल बनाने में मदद करता है। जिनके भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं या फिर जिनके भी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर से करें। लेकिन आप में से अगर कोई ऐसे हैं जिनको प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है, तो आप इस मैजिकल रेमेडी में मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होगा। अगर आप मार्केट वाले यूज़ कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको उसको बता दूंगी कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो एलोवेरा को अच्छे से साफ करके इसके जेल को अच्छी तरह से निकाल लेना है। हमें यहाँ पे इसका जेल का ही इस्तेमाल करना है। और हाँ, एलोवेरा जितनी फ्रेश होंगी आपके बालों के लिए उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा, इसलिए फ्रेश एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर से करेंगे। तो ये एलोवेरा को पल्प को निकालने के बाद अब हमारा जो मेथी दाना है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। यानी कि हमने मेथी दाना को रात भर सोक करने के लिए रख दिया था और ये हमारे मेथी दाना अपने साइज़ पे डबल हो चुके हैं और बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है। और यही कलर और यही पानी आपके बालों के लिए इतना कमाल कर सकता है ना कि आप महंगे प्रोडक्ट को बिल्कुल से भूल जाओ। तो बस अब हमें करना इतना है कि लेना है एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में बनी हुई रेमेडी हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में होता है आयरन और आयरन हमारे बॉडी और बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भीगे हुए मेथी दाना को हमें इससे ऐड कर देना है और साथ ही साथ एलोवेरा के पल्प को ऐड कर देना। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब आता है इस पूरी रेमेडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ पर आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो गलती है इसे हाई फ्लेम पर पकाना। जी हाँ, जब आप हाई फ्लेम पे किसी भी चीज़ को या किसी भी रेमेडी को पकाते हो तो उसमें जितने भी न्यूट्रिशन, जितने भी पोषक होते हैं तत्व, वो सारे कुछ डैमेज हो जाते हैं, यानी कि वो सारे अच्छे तत्व खराब हो जाते हैं और जिनके बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता और आपको लगता है कि रेमेडी ही खराब थी। तो दोस्तों इसका कलर देख सकते हैं, जैसे जैसे ये कुक हो रहा है मेथी और एलोवेरा का मिक्सचर कितना अलग दिखने लगा है। आप महंगे से महंगे सीरम खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको होममेड हेयर केयर पसंद है, यानी कि होम रेमेडीज करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक बार इस तरह से होममेड सीरम को जरूर से ट्राई करें। और वो भी सिर्फ ऐसे ही ट्राई मैं करने नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इसके रिजल्ट और इसके फायदे इतने ज़्यादा है ना कि आप बिल्कुल से हैरान हो जाओगे। क्योंकि एक तो ये बालों की ग्रोथ को इतनी तेज़ी से बूस्ट करता है कि अगर आपने इसे कहीं भी एक बूंद गलती से भी लगा लिया तो वहाँ भी आपके बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ, मैं ये दावा के साथ कह सकती हूँ।
क्योंकि ये है नेचुरल रेमेडी जिसका साइड इफेक्ट 0% होता है और इसका बेनिफिट्स 100% होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों, जब आप घर पर कोई रेमेडी को तैयार कर रहे हो तो आपको उसमें पता होता है कि हमने इसमें क्या ऐड किया है और ये हमारे बालों के लिए क्या क्या मैजिक कर सकता है। और जब मार्केट से आप कुछ भी खरीद के ले आते हो उसमें लिखा तो वो होता है, लेकिन क्या पता उसमें कितनी मात्रा में वो इंग्रेडिएंट यूज़ हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर वो बालों पे सूट करती भी या नहीं करती है। तो हमने इसे मैक्सिमम 10 मिनट के लिए कुक किया है। अब हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और गाइस इसका कलर आप देख सकते हैं। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और पता है इस मैजिकल सीरम को आप 2-3 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। वो क्या क्या है चलिए सारा कुछ बताते हैं वीडियो की एंडिंग पे, तो वीडियो पे बने जरूर रहे। और आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कई बार होममेड हेयर सीरम या फिर होम रेमेडीज को लगाने के बाद ना हमारे बाल फिर भी थोड़ा से ड्राई या फिर फ्रीजी लगते हैं। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होममेड जो सीरम होता है ना वो वाटर बेस्ड सीरम होता है जिसमें कि हम कोई भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं करते। और फिर बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है अगर सीरम लगा लिया तो ऑयलिंग कब करें, कैसे क्या करें? तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल, ताकि ये सीरम लगाने के बाद हमें कोई भी ड्राई, फ्रीजी या फिर अलग से हमें कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत भी ना पड़े और अलग से हमें अपने बालों पर ऑयलिंग भी ना करना पड़े। बस आपको इस रेमेडी को लगाना है और अपने बालों को वॉश कर लेना है, बस इसके बाद आप फ्री हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऑयलिंग भी करना है फिर इस सीरम को भी लगाना है। तो दोस्तों ऑयल को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से सेक कर लेना है ताकि ऊपर आए हुए ऑयल और नीचे का सीरम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना ज़्यादा खर्च किए, बिना घंटे मेहनत किए आपका होममेड हेयर सीरम बिल्कुल से तैयार है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। तो देखिए एप्लीकेशन से पहले जो बात आपको ध्यान पे रखनी है कि आपके स्कैल्प बिल्कुल पूरी तरह से साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आए हो धूल गंदगी वाले बालों पर आप इस सीरम को अप्लाई कर रहे हो। आपको अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से एक ड्रॉपर की मदद से या फिर आप एक कॉटन बॉल की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो। रूट से लेकर लेंथ तक अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है और इसके बाद एक शावर कैप पहन लेंगे ताकि ये सीरम जल्दी ना सूखे। और बस आपको इसे 1 घंटे के लिए अपने बालों पर रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। और अप्लाई करने के बाद आपको हल्के हाथों से फिंगर का यूज़ करेंगे लेकिन नाखूनों का बिल्कुल भी नहीं तो आप अब तभी अपने बालों को डैमेज कर लोगे। तो आपको फिंगर की मदद से अच्छी तरह से मसाज कर लेना है और बस 1 घंटे के बाद जब अपने बालों को वॉश करोगे, जब आपको वॉश करना होगा तब इसी सीरम पे आपको ऐड करना है अपना फेवरेट शैम्पू। और इस मेथड को वो जरूर से फॉलो करें जिनको अपने बाल तेजी से लंबे करने। ये दोनों मेथड को फॉलो करने के बाद आपकी बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आप चाहो तो अपने बालों को घुटने से भी ज़्यादा लंबा कर सकते हो अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते रहोगे तो आपको इसे इसी सीरम पे ऐड कर देना है अपना फेवरेट शैम्पू। इसे अच्छी तरह से सेक कर लेना है और बस ये दोनों मेथड को आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर आप कमाल देख सकते हो। और सबसे ईजीएस्ट तरीका बताऊं, जिनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जिनको कॉलेज ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 1 घंटा निकाले अपने बालों के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सीरम को तैयार कर लेना है और इसमें अपना फेवरेट शैम्पू ऐड करना है और इससे अपने बालों को बस वॉश कर लेना है। रिजल्ट आपको फिर भी मिलेंगी लेकिन थोड़ी सी देरी होंगी, लेकिन 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की इजी होममेड रेमेडी, हेयर केयर रेमेडीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइएगा कि अगली बार आप किस इंग्रेडिएंट पर रेमेडी देखना चाहते हो। तो गाइस ये था हमारा आसान सा मेथी और एलोवेरा का होममेड हेयर सीरम। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो इसे जरूर से ट्राई कर लें और अपने एक्सपीरियंस के बारे में मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।